एक समय की बात है, सावलापुर नाम का गांव था। उस गांव में सुरेश नाम का आदमी अपनी बेटी एकता के साथ रहा करता था। सुरेश बाजार में बर्गर का ठेला लगाकर बर्गर बेचा करता था। सुरेश के बर्गर लोगों को खाने में बहुत अच्छे लगते थे। बाजार में सुरेश के बर्गर के बहुत नाम थे, इसलिए सुरेश के ठेले पर बर्गर खाने बहुत लोग आते थे और उसी से सुरेश अपने घर का खर्चा चलाता था। और उसकी बेटी एकता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह अपनी पढ़ाई का खर्चा छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर निकाल लेती थी और अपनी पढ़ाई की तैयारी करती थी। सुरेश सुबह सुबह बर्गर बेचने बाजार आता है। बर्गर ले लो, आओ भैया आओ, और ताजे ताजे बर्गर खाओ। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर आते हैं और कहते हैं, ओ चाचा जी, हम लोगों को बर्गर खिलाए। अभी खिलाता हूँ। सुरेश ने उन लोगों को बर्गर खिलाए। वे लोग बर्गर खा के वहां से चले जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। गर्मियों के दिन थे, इसलिए बाजार खाली हो जाता है। बाजार खाली देखकर दो लोग सुरेश के ठेले पर आके कहते हैं, ए बर्गर वाले, हम लोगों को बर्गर खिला जल्दी। अभी खिलाता हूँ साहब। सुरेश ने दोनों को बर्गर खिलाया। सुरेश उन लोगों को बर्गर खिलाने के बाद जब उनसे पैसे मांगे, भाई साहब मेरे बर्गर के पैसे तो दे दो। तब उसमें से एक आदमी बोला, क्या रे, तू हम लोगों को नहीं जानता है? ये पूरा बाजार मेरे पिताजी के जमीन पर है। अगर तू हम लोगों से पैसा लेगा तो ये तेरा ठेला कल बर्गर बेचने बाजार नहीं आएगा। हम लोग इसे तोड़ देंगे। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पैसे दे दो। जा नहीं दे रहे तेरे पैसे, जो करना है कर ले तू। बाजार के पास वाले रास्ते से पुलिस वाले गाड़ी लेके जा रहे थे। पुलिस वालों ने बाजार में शोर शराबा सुनकर पुलिस वाले सुरेश के ठेले के पास पहुंच जाते हैं। सुरेश पुलिस से कहता है, साहिब इन लोगों ने बर्गर खाने के बाद मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। क्या रे, तुम दोनों बहुत बड़े गुंडे बन गए हो, दादागिरी दिखा रहे हो। चलो अब हमारे साथ जेल में दादागिरी दिखाना। सामू इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। बर्गर वाले, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे तो मैं देख लूंगा। जेल से बस निकलने दे। और पुलिस वालों ने उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके दोनों को जेल में बंद कर दिया। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। रोज की तरह सुरेश सुबह सुबह बर्गर बेचने बाजार आता है। सुरेश बर्गर बेचते बेचते सुबह से दोपहर हो जाती है और धूप भी बहुत बढ़ जाती है। सुरेश बोलता है, अरे मुझे ये क्या हो गया, मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। सुरेश अपना काम करके शाम को घर लौटता है तो वह अचानक से गिर जाता है। एकता ने डॉक्टर को जल्दी से घर पर बुलाया। डॉक्टर ने सुरेश की जांच करके एकता से कहा, देखो तुम्हारे पिताजी को कैंसर है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी सुरेश की आंख खुलती है। वह अपनी बेटी से कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अब ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना, आपकी बेटी सब ठीक कर देगी। आप आराम कीजिए। चलिए अब सो जाइए। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। एकता के पिताजी बीमार होने के कारण एकता को अपने सपनों को तोड़ना पड़ा और उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसे छोटे छोटे बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाना छोड़ना पड़ा। उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। सुबह जब एकता बाजार में बर्गर बेचने अपना ठेला लगाती है, सुरेश ने जिन लोगों को जेल भेजा था उन लोगों ने एकता को बर्गर बेचते देख बोलता है, अरे ये बर्गर बेचने वाली लड़की कौन है? अरे गुरु, आस पास से पता चला है ये उस सुरेश की बेटी है जिसने हम लोगों को जेल भेजा था। अच्छा, तो ये उसकी बेटी है? हाँ गुरु। तब तो इसकी हाथ से बनाई बर्गर उस सुरेश से और भी अच्छी होगी और बर्गर खाने में अब और मजा आएगा। ऐसा कहकर दोनों अंजलि के पास बर्गर खाने जाते हैं और कहते हैं, अरे बर्गर वाली, अपने हाथ से बनाए बर्गर हमें भी तो खिलाओ। अरे हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे हाथ के बनाए बर्गर खाना चाहता हूँ। फिर एकता ने उन दोनों को बर्गर खिलाए। भाई साहब आप दोनों का बिल 80 रुपये हुए हैं। किसके 80 रुपए? और कौन से पैसे मांग रही हो? क्या सबूत है कि हम लोगों ने बर्गर खाए? हम लोग कोई पैसे वैसे नहीं दे रहे। जो करना है कर लो, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे घर आ जाना। बर्गर खाने के बाद उन्होंने एकता को खूब बुरी बुरी बात कही। एकता अकेली लड़की क्या ही करती, वह बेचारी चुपचाप सुनती रही। फिर
फिर जब शाम को एकता अपना काम खत्म करके घर जा रही थी, वह मन में सोच रही थी कि अगर वे दोनों मुझे रोज बाजार में परेशान करने आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। अगर कभी उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। मुझे अपने घर का खर्चा चलाने और अपने पिताजी का ऑपरेशन भी तो कराना है। एकता सोचते सोचते बीच रोड में आ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता और तभी उसे पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया और वह तभी मर गई और वह चुड़ैल बन गई। अरे, मैं उन लोगों की वजह से मर गई हूँ। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उन लोगों को दिखाती हूँ कि लड़की को परेशान करना और छेड़ना का परिणाम क्या होता है। ऐसा कहकर चुड़ैल मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन रात में जब वो दोनों आदमी अपने घर की तरफ जा रहे थे और चुड़ैल ये मौका देखकर चुड़ैल वहां आ जाती है। उसे देख दोनों डर जाते हैं। अरे ये कहाँ से आ गई भाई? अरे गुरु, मुझे क्या पता ये क्यों आई है और क्या करने आई है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों की जान मैं लेके ही रहूंगी। क्या तुम हमें मारने आई हो? पर तुम हो कौन? हाँ, मैं तुम दोनों को मारने आई हूँ और मैं वही बर्गर वाली हूँ जिसको तुमने बहुत परेशान किया था और बहुत बुरा भला कहा था। तुम लोगों के वजह से आज समाज में लड़कियों को डर डर के रहना पड़ता है और कहीं अकेले जाए तो घर वालों को भय होता है। और मेरा एक्सीडेंट तुम दोनों की वजह से हुआ था। एक्सीडेंट होने के कारण मेरी जान भी चली गई। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर वह दोनों चुड़ैल से अपने जान की भीख मांगते हैं। हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे और कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। तुम लोग जो गलत काम किए हो इसकी कोई माफी नहीं होती। इस गुनाह की सजा बस मौत होती है। तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें अब तो मिलके ही रहेगी। फिर चुड़ैल उन्हें जलाकर मार डालती है और अपना बदला ले लेती है।